हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करा। उससे पहले हमने स्टोन एज को कंप्लीट करा। तीसरा जो बड़ा टॉपिक आता है वो आता है वैदिक एज, जिसे वेद काल के नाम से जानते हैं। वेद काल, इसका टाइम पीरियड जो है 1500 से लेके 600 BC, क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है 1800 BC से इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। उसके बाद आर्यंस आना शुरू हो गए। आर्यंस आए, उन्होंने यहाँ पर वेदास को कंपाइल करा। 4 वेद निकल के आए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ही करेंगे आर्यंस की, क्योंकि आर्यंस ने सब कुछ यहाँ पर बनाया। आर्यंस आए कहाँ से, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। इस पर काफ़ी अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कहीं से आए, कोई कहता है कहीं से आए। जैसे कि ये कुछ नेम्स दे रखे हैं और ये लोकेशन दे रखी है, ये कह रहे हैं इस लोकेशन से आए। सब नहीं याद होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मोटा मोटा अंदाज़ा होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में दे सकता है। जैसे कि गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं स्कैंडिनेविया से आए, नेहरिंग साउथ रशिया से बता रहे हैं, मेयर कह रहे हैं कि जर्मनी वाली लोकेशन से आए, पेंटाहर्ट कह रहे हैं कि पामीर के प्लेट्यू, पामीर का जो पठार अफगानिस्तान वाला पूरा, वो वहाँ से रहा है। पॉर्सिटर कह रहे हैं कि लद्दाख वाले एरिया से आए, रीट कह रहे हैं कि बहरीन से आए। ये सब आउटसाइड इंडिया के थे, मतलब फॉरनर्स एक तरीके से। इन लोगों ने बताया कि आर्यंस कहाँ से आए। अब बात करते हैं अपने भारत की, इंडिया की। इंडिया में दयानंद सरस्वती ने कहा कि लेह से आए, तिलक ने कहा कि आर्कटिक रीजन से आए, राजपाली पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश से आए आर्यंस, अविनाश चंद्र बोस, संपूर्णानंद और देव चरित्र योनि, इन तीनों ने बताया कि ये सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। BS त्रिदेव ने बताया कि ब्रह्म ऋषिकेश से आए, उत्तराखंड का जो ऊपर का एरिया है ऋषिकेश वाला। LD कल्ला ने कहा कि कश्मीर से आए। मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से आए, जो सेंट्रल एशिया का जो लोकेशन है सीरिया और इधर उधर का पूरा सेंट्रल एशिया का, वहाँ से आए। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक व्यू जो माना जाता है, सबसे अच्छा व्यू, वो मैक्स मुलर का माना जाता है, क्योंकि इसने रेफरेंसेस दिए सेंट्रल एशिया से आने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। ऑथेंटिक व्यू मैक्स मुलर का माना क्यों, क्योंकि 2 इंस्क्रिप्शन मिल रही है। ये कैसी इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, मतलब एक स्टोन मिला है जिस पर लिखा हुआ है गॉड्स के नाम, भगवानों के नाम लिखे हुए हैं। कैसे? 2 इंस्क्रिप्शन मिली है, कैसाइट की इंस्क्रिप्शन, एक मिथानिया की इंस्क्रिप्शन। दोनों ही स्टोन इंस्क्रिप्शन है। पर्शिया, जो ईरान वाला पूरा एरिया है पर्शिया का, वहाँ की एक रिलीजियस बुक है ज़ेंदावेस्ता। उस ज़ेंदावेस्ता में भगवानों के नाम दिए गए, गॉड्स के नेम दिए गए। वो गॉड्स के नेम आर्यन के गॉड से मैच खाते हैं। इसलिए मैक्स मुलर का व्यू कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस का अराइवल हुआ इंडिया के अंदर 1500 BC के बाद, वो आना शुरू हो गए, सबसे अच्छा व्यू इसलिए मैक्स मुलर का माना, क्योंकि उसने रेफरेंस दिया थोड़ा। वही आर्यंस का अराइवल हुआ, पता चला कहीं ना कहीं से आए। चलो आए 2 फेजेज में, चरणों में आए। जैसे कि पहले फेज में आना शुरू हुए 1500 से 1600 1500 के टाइम में आना शुरू हुए, फिर 1400 1200 BC के टाइम में आना शुरू हुआ, सेकंड फेज मान लिया। पहले फेज में ये सप्त सिंधु से यमुना रिवर तक के एरिया में रहे, सप्त सिंधु में बेसिकली रहे। सप्त सिंधु जो पूरा इंडस की वैली थी, वो वाले पूरे एरिया में ये लोग रहे। सेकंड फेज में ये इंडो गैंगटिक, जो गंगा वाले प्लेन्स आ जाते हैं ना, मैदान जो गंगा का आ जाता है, वहां पर आए। तो फर्स्ट फेज को कहा जाता है ब्रह्मवर्त, सेकंड फेज को कहा जाता है आर्यवर्त। अगर क्वेश्चन आए कि ब्रह्मवर्त आर्यवर्त में क्या डिफरेंस है, ये फेजेस में आए आर्यंस, वो बताया गया ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त में।
अब इसको वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक। पहले का वेद काल, बाद का वेद काल। 500 साल पहले काउंट करेंगे, 400 साल बाद में। 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC अर्ली वैदिक चलेगा और लेटर वैदिक चलेगा। अर्ली वैदिक 500 BC जो 500 सालों का पूरा पीरियड है, उसमें ऋग्वेद को कंपाइल करा गया। 4 वेद में आपको तो ऋग, साम, यजुर, अथर्व 4 वेद हैं। पहला वेद अर्ली वैदिक के टाइम में आया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 1000 से 600 BC यानी कि लेटर वैदिक के टाइम में आया। अब थोड़ा देखते हैं ये है क्या वेद। ऋग्वेद में 1028 स्टेंजाज हैं, उसमें गॉड्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्या करना है, लाइफ, सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम की क्या थी, वो थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ पर ऋग्वेद में बताया। सामवेद, सामवेद कुछ नहीं है, सामवेद ऋग्वेद को म्यूजिकल मेलोडीज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो स्टेंजास थे उसको गा के पढ़ के दिखा दिया, वो हो गया सामवेद। इसलिए इसे फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक बना दिया किसका? ऋग्वेद का। फर्स्ट बुक ऑन म्यूजिक पूछे तो सामवेद। तीसरा आता है यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया है। सैक्रिफाइसेस मतलब जो वेद काल में सैक्रिफाइसेस पर बहुत जोर दिया गया कि अगर कोई सैक्रिफाइस करनी है तो उसके लिए कौन सी सैक्रिफाइस होगी, कौन सा ब्राह्मण आएगा और उस सैक्रिफाइस को परफॉर्म करेगा। इसलिए यहाँ पर ये जो वेद काल था, बहुत यहाँ से लोग निकलना शुरू हुए, यहाँ से अलग अलग पॉपअप रिलीजन होना शुरू हुए, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज़्म। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी तो इतनी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म नहीं करा सकता कि इस ब्राह्मण से कराइए, ये वाली सैक्रिफाइस अदर ब्राह्मण से आप नहीं करा सकते। तो नॉर्मल पॉपुलेशन जो आम जनता होती है वो ये सब प्रेफर नहीं करेगी, वो अलग रिलीजन्स में जाना शुरू हुई। जैनिज्म, किसी ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करा, किसी ने जैनिज्म को, किसी ने आजीविका को, कई तरीके के 64 सेक्ट इस तरीके के निकल के आए। ठीक, अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जो है फर्स्ट बुक ऑन मैजिक कहलाती है, क्योंकि इसमें जादू टोने वगैरह के इस तरीके के कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, इसलिए इसको फर्स्ट बुक ऑन मैजिक कहते हैं। कि और ये जो वेद है अथर्ववेद, ये नॉन आर्यंस यानी कि इंडियंस ने ही कंपाइल करा है। बाकी बचे हुए 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को तीनों आर्यंस ने बनाए हैं। अब देखते हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या। अर्ली वैदिक का टाइम पीरियड डिफरेंस है 1000 से 600 BC, वो 1500 से 1000 BC। यहाँ पर ये लोग नोमैड्स थे। नोमैड्स मतलब खाना बदोश थे, जो खाने की तलाश में इधर उधर जाते हैं ना, उनको कहते हैं खाना बदोश। यहाँ पर लाइफ सेटल होना शुरू हो गई लेटर वैदिक में। क्यों? आयरन की डिस्कवरी से फेस को चेंज करा गया। 1000 BC के टाइम में आयरन की डिस्कवरी हुई और आयरन का प्रयोग जो यूज़ होने लगा वो टूल्स वगैरह बनाने में, और एग्रीकल्चर वगैरह उससे बूस्ट होने लगा। एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ तो खाने की कमी नहीं हुई, खाने की कमी नहीं हुई तो लाइफ सेटल होना शुरू हुई, एक जगह रहना शुरू कर दिए, इधर उधर भाग के खाने की तलाश में नहीं भागेंगे। फिर दूसरी चीज़ पेस्टोरल इकोनॉमी थी यहाँ पर अर्ली वैदिक में। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में एक रेफरेंस आता है, बार बार नाम आता है गोदली। गोदली का मतलब होता है काव, यानी कि ये काव बेस्ड सोसाइटी थी और पेस्टोरल इकोनॉमी थी। फार्मिंग तो अभी इतनी नहीं थी। दूसरी यहाँ पर लेटर वैदिक में मिक्स्ड फार्मिंग हो गई, क्योंकि कैटल्स और एग्रीकल्चर, कैटल तो पहले से ही थे, एग्रीकल्चर और आ गया तो यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। यहाँ पर लोग सेटल होना शुरू हो गए। यहाँ पर सोसाइटी को जाना कहा जाता था, हेड होता था सोसाइटी का जाना का राजन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर बनना शुरू हो गए राज्य।
क्योंकि जब लाइफ सेटल होना शुरू हो गई, 500,000 लोग एक जगह रहना शुरू हो गए, पहले तो एक जगह रहते नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जब यहाँ पर एक जगह रहना शुरू हो गए तो राज्य बनना शुरू हो गए। जाना का बनने लगा जानापदा, यानी कि जो आज हम कहते हैं ना इस जनपद में, तो वही ये जनपद बनना शुरू हो गए। अब राज्य बना तो वहाँ पर उसको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए, वो किंग आने शुरू हो गए। तो फर्स्ट रेफरेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पहला जो रेफरेंस आता है वो लेटर वैदिक में आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि जब किंग बना तो उसने अपना पूरा काउंसिल भी बनाया, परिषद भी बनाएगा, अपने 10, 12, 15 लोग अपने अंडर में रखेगा जो उसकी पूरी मैनेजमेंट देखेंगे। अब वर्शिप भी देख लेते हैं कि अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक के लोग वर्शिप कैसे करते थे। नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, आँख की, इंद्र, वरुण यानी कि वाटर, इन सब चीज़ों की वो अर्ली वैदिक के पीपल्स वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। वहीं लेटर वैदिक में इन सब चीज़ों पे जोर कम हुआ और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब चीज़ों की वर्शिप, पूजा होना शुरू हो गई। तो ये लेटर वैदिक चलेगा। उसके बाद जनपद बनने शुरू हो जाएंगे, जिसमें 16 महाजनपद निकल के आ रहे हैं। एक अलग चैप्टर है पूरा, महाजनपदा। तो जनपद बनना शुरू हो गए, जनपद और राइज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब मान लो जनपद में अगर 1000 लोग हैं, वो 1000 से 5000 लोग हो गए तो राइज कर जाएंगे, सेटलमेंट और बनना शुरू होगी। तो जनपद का पहले बना, जाना का बना जनपदा, और जनपद का बना महाजनपद। 16 महाजनपद निकल के आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा राइज होगा मगध। 16 में से एक राइज हुआ मगध। इसके अंदर 4 डायनेस्टी निकल के आएंगी, हर्यनकास, शूशनगास, नंदास और सबसे बड़ी डायनेस्टी मौर्यास। ये 4 मेजर डायनेस्टी मगध के अंदर निकल के आएंगी। मगध बन गया महाजनपद। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी इसका वेद काल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू है वेद काल का बस। थैंक यू।